तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस की। ठीक है। और ये साइंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बल का मात्रक क्या है। ठीक है। जी हाँ, बल का मात्रक क्या होता है। देखिए, बल यानी फोर्स जो होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन रहता है। क्या रहता है, न्यूटन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जो फैराड या फैराडे है, ये विद्युत धारिता का मात्रक होता है। ठीक है। फर्मी जो होता है वो डिस्टेंस का या लेंथ का मात्रक होता है। ठीक है। फर्मी जो होता है लेंथ का मात्रक होता है। और रदरफोर्ड आपको मिले तो रेडियो एक्टिवता का मात्रक आपको रदरफोर्ड मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है सुमेलित कीजिए। इसमें कुछ हमें मात्रक दिए गए हैं और दूसरे साइड में हमें क्या दिया गया है, कुछ इकाई दी गई है। ठीक है। तो हमें इनसे मैच करना है। जूल किसकी इकाई होती है। ठीक है। देखिए, जूल जो होती है वो कार्य की इकाई होती है। ठीक है, यानी वर्क की इकाई होती है, वर्क का मात्रक होता है। ठीक है। एम्पियर, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। वाट, वाट में क्या मापते हैं, वाट में हम मापते हैं सामर्थ्य को, जिसे हम शक्ति भी कहते हैं। वोल्ट, वोल्ट में क्या, विभवांतर मापते हैं, वोल्ट में विभवांतर। और कैलोरी में क्या, ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरी में। ठीक है। ऊष्मा को किसमें, कैलोरी में मापा जाता है। तो इस तरह से ये मिलेंगे। तो अब यहाँ ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा है। देखिए, पहले का तीसरा। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, सी यानी कि वॉट का सेकेंड है। ठीक है। और डी इसका है, ई इसका है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका, ए इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है। ठीक है। देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है, यहां पूछा गया है हमसे। ठीक है। तो ठीक है, एक है ऑडियो फोन, ठीक, और एक है ऑडियो मीटर। ठीक है। ऑडियो फोन जो होता है, ऑडियो फोन वो होता है जो बहरे लोग होते हैं जिनको कम सुनाई देता है। ठीक है, कम सुनते हैं जो लोग, वो इसका यूज करते हैं, ऑडियो फोन का कान में लगा के रखते हैं। ठीक है। और ऑडियो जो मीटर होता है वो ऑडियो की तीव्रता को मापता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक है। तो मैनोमीटर, इस फिग्नो मैनोमीटर आपने सुना होगा। इस फिग्नो मैनोमीटर से क्या मापते हैं, दाब को मापते हैं। क्या मापते हैं, दाब को मापते हैं। ठीक है। अब इसमें दो दिया है, एक गैस का दाब दिया है और एक वायु दाब दिया है। ठीक है। द्रवों का घनत्व दिया है, सतह पर दबाव, तरल की सतह पर दबाव। ठीक है। तो तरल की सतह पर दबाव जो है वो मैनोमीटर से हम मापते हैं। ठीक है। और वायु दाब अगर मापा जाए, पूछा जाए किससे मापते हैं वायु दाब, तो वो मापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है। वायु दाब किससे, बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में भूकंप मापी यंत्र क्या होता है। भूकंप से हम किसको मापते हैं। ठीक है। भूकंप को मापने के लिए हमें क्या करना है, सिस्मोग्राफ का यूज करना है। क्या है, सिस्मोग्राफ। और कभी हमसे पूछ ले कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है जी। रेन गेज से पूछा जाए तो रेन गेज क्या करता है, वर्षा को मापता है। ठीक है, बारिश की मात्रा को मापता है। ठीक है, बारिश की मात्रा को मापता है रेन गेज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो ये इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। एक हार्स पावर में कितने, 746 वाट होते हैं। और जो है हार्स पावर किसका, शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसको हमें सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक। तो देखिए, भूकंप, भूकंप को किससे मापते हैं, अभी पढ़ा था हमने। ठीक, भूकंप को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ यूज करते हैं। ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का
यूज करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज करते हैं और प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का प्रयोग करते हैं। ओम एक मात्रक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम मिला लेंगे। देखिए फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट के सेकेंड में 2 है, ठीक है, और सेकेंड का थर्ड है, सेकेंड के थर्ड सभी में है, ठीक है। एंड सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट ये वाला, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई अगर हमसे पूछेगा तो वो होती है ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन अगर हमसे पूछा जाए तो एक माइक्रोन इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है, ठीक है। एक माइक्रोन इज इक्वल टू 10 की घात 6 मीटर होता है। हमसे पूछा मिलीमीटर, ठीक है, तो मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है, मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए। एक मीटर में कितना? 1000, कितना? 1000 मिलीमीटर होता है, इसलिए हम इसको 1000 यानी 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मिलीमीटर में बन गया, ठीक है। अब यहां मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 10 की घात 6 और 10 की घात 3, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों ऐड होंगे तो 10 की घात माइनस का 3 बचेगा। 10 की घात माइनस 3 का मतलब 1/1000, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन जो हमारा होगा कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता अगर हमें वायुमंडल की मापनी है, ठीक है, उसको हम किससे मापेंगे? तो उसको हम मापेंगे, याद रखेंगे, हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर जो होता है वो क्या करता है? जल का घनत्व मापता है, जल का घनत्व मापता है हाइड्रोमीटर, जल का घनत्व मापता है, ठीक है। घनत्व कौन मापता है जल का? हाइड्रोमीटर, ठीक। लैक्टोमीटर जो होता है वो क्या करता है? वो दूध का घनत्व मापता है। किसका? दूध का घनत्व, यानी कि दूध की शुद्धता ऐसे भी कहते हैं। और पोटेंशियोमीटर जो होता है क्या मापता है? पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल मापता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण क्या होता है? यानी आर्द्रता को मापने का उपकरण क्या होता है? तो अभी हमने बात की थी, क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है। पायरोमीटर की बात करेंगे, उच्च ताप मापता है या विकिरण के ताप को मापता है? उच्च ताप को मापने के लिए, जैसे सूर्य का ताप है या तारे का ताप है, वो पायरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। थर्मोस्टेट जो होता है एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ताप समान रहता है। कैसा रहता है? ताप समान रहता है, ठीक है, थर्मोस्टेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रडार उपयोग में आता है? रडार उपयोग में आता है, कब उपयोग में आता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ठीक है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, या वर्षा करने वाले बादलों को पीछा करने के लिए। तो देखिए वर्षा वाले से खत्म। रडार सुना होगा, रडार, ठीक है। रडार क्या करता है? एक पार्टिकुलर एरिया होता है, उस एरिया में अगर किसी भी दूसरे प्रकार का कोई भी व्यक्ति या फिर कोई वस्तु आती है तो उसको मेजर करके बताता है। जैसे रडार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जब हम कोई मूवी देखते हैं जिसमें आर्मी की हो तो उसमें क्या है? रडार दिखाया जाता है, जिसमें एयरफोर्स दिखाई जाती है, ठीक है। तो रडार का मतलब वो क्या करता है? वस्तु को पता लगा लेता है, वस्तु का पता लगा लेता है, ठीक है। तो किस तरह की तरंगे यूज करता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा प्रकाश की तरंगे, ठीक है, और एक कहता है ध्वनि तरंगे, एक कहता है रेडियो तरंगे। अब यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो सबसे पहले रडार को जो है क्या करेंगे? रडार, इसका फुल फॉर्म निकाल लीजिए, रेडियो एमिटिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो अब आप समझ रहे होंगे कि रडार क्या है, रडार में किस प्रकार की तरंगे यूज होती हैं? रेडियो तरंगे यूज होती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगों किसमें? सोनार में यूज होती हैं। एक सोनार होता है, उसका उपयोग किया जाता है समुद्र में कोई चीज डूब जाती है तब उसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो सोनार होता है, ठीक। सोनार में ध्वनि यानी साउंड वेव्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक अभी हमने देखा था पीछे कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या? जूल।
वाट किसका मात्रक होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक होता है। वाट किसका? शक्ति का मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है, ठीक है। और डाइन किसका मात्रक होता है? ठीक है, ये भी बल का ही मात्रक होता है, लेकिन न्यूटन जो होता है वो क्या है? एमकेएस पद्धति में होता है, और डाइन जो होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। 1 पारसेक इज इक्वल टू क्या होता है? 3.05 लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? ठीक है, एक पिकोग्राम किसके बराबर? देखिए अभी हमने बात की थी, एक माइक्रोन जो होता है 10 की घात -6 होता है, ठीक है। इसी तरह से 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 टू दी पावर -10 होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 1 पिकोग्राम, ठीक है, 1 पिकोग्राम की बात करेंगे तो वो होगा 10 टू दी पावर -12, ठीक है, ग्राम, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से जो है पिकोग्राम की बात करेंगे तो पिकोग्राम में कितना हो जाएगा? 10 की घात -12 हो जाएगा, ठीक है। और 10 टू दी पावर 9 है जो नैनोग्राम होता है, ये माइक्रोग्राम होता है 10 टू दी पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर जो है वायु की चाल मापता है, बिल्कुल सही है। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, और टैक्योमीटर से दावांतर नहीं मापा जाता। टैक्योमीटर से दावांतर नहीं मापा जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन? जी नहीं, ठीक है। वायुमंडल का दाब? जी नहीं। भूचाल मतलब भूकंप? ये सही है, ठीक है। अगर हृदय की धड़कन जो है मेजर करनी है तो क्या करोगे? ईसीजी करोगे। क्या करोगे? ईसीजी करोगे। वायुमंडल का दाब तो क्या करोगे? बैरोमीटर का यूज करोगे, ठीक है, बैरोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, जिसमें कि है बड़े बड़े जो नक्षत्र होते हैं, तारे होते हैं, ग्रह, उनके बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। प्रकाश वर्ष जो होता है, एक वर्ष में लाइट द्वारा निर्वात में चली गई दूरी होती है, जो कि होती है 4.96 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। मेगावाट जो है बिजली के मापने की इकाई है, लेकिन क्या मापती है? उत्पादित बिजली? जी नहीं। उपभोग की गई बिजली मापता है, ठीक है। मेगावाट जो है मेगावाट, ठीक, सॉरी, इसमें क्या है? उत्पादित बिजली मापता है। क्या मापता है? मेगावाट उत्पादित बिजली मापता है, ठीक है। क्योंकि हमने सुना है कि इस टाइप से आज जो है न्यूज में आता रहता है कि ये इतने मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा रही है, ठीक है। तो उत्पादित बिजली, ठीक है, की मात्रा को मापता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर भाई बताया था उच्च ताप को मापने के लिए यूज किया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे सुमेलित करना है, ठीक है, इसे सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कर दीजिए। देखिए मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर बताया था क्या करता है? दाब मापता है, ठीक है। यहाँ सुमेलित नहीं है, सॉरी, पूछ रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक। तो ये पहला तो सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजनों में पाया जाता है। कार्डियोग्राम जिसको ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो क्या करता है? हृदय गति मापता है, ये भी सही है। और सिस्मोग्राफ जो है भूचाल मापता है, वक्र की समतल पृष्ठ की वक्रता नहीं मापता। समतल पृष्ठ की वक्रता जो मापता है वो टोक्योमीटर मापता है, ठीक है। वो क्या मापता है? टोक्योमीटर, ठीक है, एक टोक्योमीटर होता है वो मापता है, ठीक है। तो यहां तक ये जो है सही होगा। तो ये जो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। उच्च वेग, उच्च वेग को हम मैक संख्या में ही करते हैं, ठीक है। तरंग दर को एंगस्ट्रॉम में करते हैं, दाब को पास्कल में करते हैं, ठीक है, और जूल को ऊर्जा को जूल में मेजर करते हैं, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4
1 2 3 4 सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां दूरियां मापने का मात्रक होता है। जो एक पारसेक होता है उसमें हाँ तारों संबंधी दूरी मापते हैं, लेकिन उसमें कितना 3.05 प्रकाश वर्ष होते हैं, जो कि अभी हमने पीछे बताया था। 1 किलोमीटर में कितनी दूरी होती है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितना सीधा सा क्वेश्चन है इसमें। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर को हमने बताया था, हाइग्रोमीटर को बताया था और मैनोमीटर को भी बता चुके हैं। तो इसका आंसर बैरोमीटर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे। ठीक है, त्वरण, त्वरण का मात्रक देखिए क्या होता है। त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, और किए गए कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक, तो पहले का चौथा कहाँ है? ये मिल गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले का चौथा है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो डेसिबल जो है वो क्या है? डेसिबल में हम क्या करते हैं? ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है। बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड समुद्री मील, समुद्री मील जो है क्या करते हैं? नौ चालन के लिए यूज करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट है सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस ताप की इकाई है, ना कि ऊष्मा की। देखिए, ताप और ऊष्मा दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों शब्द डिफरेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वाट, वाट में हम क्या मापते हैं? ठीक है, वाट में हम मापते हैं शक्ति को। तो पहले का चौथा सही हो गया। नॉट, जो समुद्री जहाज होते हैं उनकी गति को जो है नॉट में लेते हैं। नॉटिकल मील, समुद्री जो दूरी होती है उसको नॉटिकल मील में या नौचालन में यूज करते हैं। कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक होता है। तो पहले का चौथा, जी हाँ, पहले का चौथा केवल एक में ही है, सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है वो किसकी इकाई होती है? दाब की इकाई होती है। ठीक है, पास्कल जो होती है वो किसकी? दाब की इकाई होती है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? एक 10 बार के इक्वल है। किसके? 10 बार के इक्वल होता है। समुद्र महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? अभी हमने पीछे आपसे बात किया था, तो उसका यूज करते हैं, सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? सोनार का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है इसमें। तो देखिए, सेल्सियस ताप को मापता है, सही है। किलोवाट घंटा विद्युत धारा को नहीं, विद्युत ऊर्जा को मापता। आरएच गुणांक यानी आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। बिल्कुल सही। रिक्टर पैमाना आर्द्रता को नहीं, रिक्टर पैमाना भूकंप को मापता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा यहाँ लिखना चाहिए इनको। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सही मिलान किसका नहीं है? वो चौथे का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इसको हमें सुमेलित करना है। फैदोमीटर, फैदोमीटर से हम क्या करते हैं? समुद्र की गहराई मापते हैं फैदम में। ठीक है, बैरोमीटर से क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही मिलान। ठीक है, इस तरीके से सही मिलान करने। ठीक है,